वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ क्लास 6 फ्रॉम द बुक हनीशकल इंग्लिश। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। मतलब एक कुत्ते को, एक डॉग को कैसे अपना नया मालिक मिलता है। तो देखो, इस चैप्टर पढ़ने के पहले हम पहले ऊपर जो लिखा हुआ है बिफोर यू रीड वाला पढ़ लेते हैं। उसमें ऐसा बोल रहा है यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। अभी आपको ऐसा बोलना चाहता है जो वॉल्फ, वॉल्फ का मतलब आपको पता होगा भेड़िया, और डॉग मतलब कुत्ता। कुत्ता और भेड़िया ये दोनों के एक दूसरे से सिमिलर है, मतलब एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पे आपको फोटो में भी दिख रहा है, देखो ये कुत्ता और ये भेड़िया और ये क्या है, डॉग। अब ये दोनों के एक जैसे थोड़े दिखते हैं, मतलब एक नस्ल के है। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animal. Here is a story about how the dog became a tame animal. अब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, बहुत सालों पहले मतलब सेंचुरीज के पहले क्या था, ह्यूमन बीन हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। अब उनके पास क्या था, पालतू जानवर। डोमेस्टिकेटेड का मतलब पालतू, और टेम्ड वाइल्ड एनिमल मतलब ऐसे जानवर जो पहले जंगली थे और बाद में क्या हो गए, पालतू हो गए, टेम्ड हो गए, मतलब ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। हेयर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। अब यहाँ पे ये स्टोरी है कि किस तरह जो कुत्ता होता है वो क्या टेम एनिमल मतलब पालतू उपयोगी एनिमल बन गया, किससे, वाइल्ड एनिमल से। ओके, तो देखो हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। डॉग वर वंस देयर ऑन मास्टर्स। अब क्या था, कुत्ते जो थे वो पहले अपने खुद के मालिक हुआ करते थे, मतलब वो क्या होते थे, उनका कोई मालिक हुआ करता नहीं था। एंड लिव द वे वॉल्व्स डू, मतलब जो भेड़िए जिस तरह से रहते उस तरह से वो क्या करते थे, जीते थे। इन फ्रीडम मतलब पूरी आजादी के साथ। अब क्या होता, कुत्ते को लगभग क्या होते हैं, आपके बहुत से देखा होगा आपने, इंसान पालते, बट यहाँ पे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, कुत्तों को कोई पालता नहीं था, वो फ्रीडम से आराम से घूमते रहते थे जैसे वॉल्व की तरह। फिर until a dog was born who was ill pleased with the way of life। कब तक ये चला, जब तक एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ, एक ऐसा कुत्ता जो क्या था, was ill pleased। ill pleased का मतलब आपको दिया हुआ है नॉट हैप्पी, मतलब वो एक क्या था, हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था, किससे, विद दिस वे, ये तरीका, कौन सा, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का जो तरीका था कुत्तों का, उससे वो खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself। अब वो क्या होता, पूरी तरह से थक गया था, पूरी तरह से कंटाल गया था, किससे, वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना। लुकिंग फॉर द फूड एंड बीन फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। अब वो क्या होता, पूरी तरह किस चीज से थक गया था, लुकिंग फॉर फूड मतलब खाने को ढूंढते हुए, और बीन फ्राइटेंड मतलब डर डर के रहना, किससे, जो उनसे स्ट्रॉन्गर है उनसे। ही थॉट इट ओवर, उसने क्या किया, बहुत सोचा, एंड डिसाइडेड, और फिर क्या किया, डिसाइड किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए जो अच्छी चीज है वो क्या है, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। अब उसने क्या किया, ऐसा डिसाइड कर दिया कि उसको सर्वेंट बनना चाहिए, मतलब उसको क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और उसका गुलाम बन जाना चाहिए, किसका, जो क्या हो, एकदम स्ट्रॉन्गर, मतलब सबसे ज्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, एनी वन ऑन द अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो, उसका उससे क्या बन जाना चाहिए, सर्वेंट बन जाना चाहिए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और उसने क्या किया, निश्चित कर लिया, सोच लिया कि अब हम क्या करेंगे, उस चीज को ढूंढेंगे, मतलब किसको ढूंढेंगे, एक मास्टर को, मतलब एक ऐसा मालिक जो क्या हो, अर्थ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो। He walked and he met a kinsman of his। अब वो क्या हुआ, चलता गया मतलब वो क्या हुआ, ढूंढने निकल गया, किसको, अपने मास्टर को। ही मेट एन किंसमैन ऑफ हिज। किंसमैन मतलब एक मतलब बड़ा मतलब हैवी मतलब एनिमल बोल सकते हो, जो ऑफ हिज मतलब बोला उसी की कास्ट का। वो क्या था, एक बिग वॉल्फ था, मतलब क्या था, वॉल्फ मतलब भेड़िया था, बड़ा सा भेड़िया था, जिसको किन्स क्या बोलते हैं, किंसमैन बोलते हैं। हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फिट्स। अब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, मतलब देखने में भयंकर था, बड़ा था, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और साथ में क्या था, फिट्सी मतलब भयानक डरावना था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, उसने पूछा डॉग को, तुम कहा जा रहे हो। द वॉल्फ आस्क्ड, वॉल्फ ने उससे पूछा। अब देखो डॉग क्या बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। अब वो क्या बोल रहा है, मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जिसकी मैं सर्विस कर सकूं, मतलब जिसकी मैं सेवा कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे, मतलब क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, मतलब क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। वॉल्फ मतलब वॉल्फ को बोलता है। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड
and this agreed upon the two of them went on together. अब क्या हुआ, जो वॉल्फ है उसने बोला क्यों नहीं, मैं जरूर तेरा मास्टर बनूंगा, और उस चीज पे वो दोनों क्या हो गए, एग्री हो गए, और फिर वो दोनों साथ चलने लगे। फिर दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो क्या हुए, चलते रहे और चलते रहे। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक क्या हुआ, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। अब क्या वो अचानक उसने क्या कि अपनी नाक ऊपर की तरफ की, sniffed मतलब सूंघा, और darted quickly मतलब तुरंत उछल कर, मतलब छलांग लगाकर वो क्या हुआ, अपने रास्ते से क्या हो गया, ऑफ हो गया, मतलब अपने रास्ते, जो रास्ता ऑफ द पाथ मतलब जो रास्ते पे वो जा रहा था उस रास्ते से वो पीछे हट गया। फिर क्या हुआ, इनटू द बसेस मतलब झाड़ियों में भाग गया, क्रैप डीपर मतलब और अंदर की अंदर चला गया, का फॉरेस्ट के अंदर, मतलब फॉरेस्ट के अंदर एक तरह से छुप गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, मतलब वो क्या हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये मेरे मालिक को क्या हो गया। What's come over you master, अब वो बोले क्या बोल रहा है, देखो comes over मतलब affected you, तो what's affected you मतलब आपको किस चीज ने अफेक्ट किया, किस चीज की वजह से आप यहाँ पे आ गए। He asked, उसने पूछा, किससे, अपने मालिक से। What has frightened you so, कौन सी चीज है जिसने तुमको इतना डरा दिया। Can't you see देयर इज अ बियर, अब वो क्या बोल रहा है, क्या तुम नहीं देख सकते, एक कौन बोल रहा है, वॉल्फ बोल रहा है, कांट यू सी, क्या तुम नहीं बोल देख सकते, देयर इज अ बियर आउट देयर, एक बियर मतलब जो भालू है वो वहां पे बाहर आया हुआ है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, और वो क्या करेगा, तुमको और मुझे दोनों को ही क्या करेगा, खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। अब जैसे ही डॉग को पता चला कि बियर मतलब जो भालू है वो क्या है, स्ट्रांग है, किससे, जिस उसका मालिक था, मतलब इसका पहले मालिक कौन था, इसका वॉल्फ, मतलब जो वॉल्फ का उसने क्या किया, चाकरी मतलब जो उसकी गुलामी करने का क्यों डिसाइड किया था, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि वॉल्फ क्या है, सबसे ज्यादा भयंकर है, सबसे ज्यादा डरावना है, और यही क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। बट जैसे ही उसको पता चला कि बियर क्या है, वॉल्फ से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वॉल्फ उसको देख के भाग गया, डर गया, तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब मैं किसकी सर्विस करूंगा, किसकी गुलामी करूंगा, बियर की करूंगा, क्योंकि बियर तो क्या है, वॉल्फ से ज्यादा मजबूत, ज्यादा डरावना और ज्यादा क्या है, भयंकर है। तो उसने क्या किया, अब उसकी सर्विस करने की कोशिश की, किसकी, बियर की। तो अब देखो आगे क्या होता है, एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, उसने वॉल्फ को छोड़ दिया, मतलब वॉल्फ की जो गुलामी वो छोड़ दी। एंड आज द बियर टू बी हिज मास्टर, उसके क्या पूछा, आज द बियर मतलब बियर से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली, और बियर क्या हो गया, तुरंत ही तैयारी था, ऐसा मतलब हाई बोल दिया तुरंत। एंड सेड, और बोलता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, चलो हम जाते हैं और एक हर्ड ऑफ काउ मतलब गायों का समूह, गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फील, और फिर हम दोनों मिलके उसको क्या करेंगे, खाएंगे। फील का मतलब खाना, अवर फील मतलब जो खाना होता है उसी को क्या बोलते हैं, फील। दे वॉकड ऑन, वो क्या हुए, चलना शुरू हो गए। एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउ, और जल्दी उनको एक क्या मिला, गाय का झुंड मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइस, जैसे ही उन्होंने क्या सोचा कि अभी गाय मिल गई है, और जैसे ही वो गाय की तरफ बढ़ने लगे वैसे ही वो क्या हो गए, रुक गए, किसकी वजह से, एक टेरिबल नॉइस की वजह से। टेरिबल मतलब भयानक, नॉइस मतलब आवाज, मतलब एक भयानक सी आवाज उसको सुनाई दी। द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और गाय, जो गाय थी वो क्या हुई, मूविंग मतलब क्या हो गया, आवाज करने लग गई, लाउडली मतलब जोर से, मतलब गायों का जो झुंड था वो जोर से आवाज करने लग गया। रनिंग इन अ पैनिक मतलब, पैनिक मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो डरी हुई सिचुएशन होती है ना, पैनिक सिचुएशन मतलब कुछ समझ में नहीं आना, हड़बड़ा जाना, तो हड़बड़ा जाने वाली पोजीशन में गाय आ गई। और पैनिक सिचुएशन में क्या हो गई, ऑल डायरेक्शन में जाने लगी, मतलब हर डायरेक्शन में क्या हो गई, जाने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब फिर क्या हुआ, बियर ने भी क्या किया, मतलब छुप के देखा, देखो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये बियर है और ये क्या हुआ, पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, और उसने बाहर की तरफ देखा, और फिर वो खुद भी क्या हो गया, डर के अंदर फॉरेस्ट के अंदर भाग गया। डीफर इन द फॉरेस्ट मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट के अंदर एकदम झाड़ियों के बीच में छिप गया, भाग गया। ओके, फिर आगे देखो क्या होता है।
Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अभी इसने क्या बोला कि जो डॉग है वो किसको बोल रहा है, अपने मास्टर बियर को बोल रहा है कि हम यहाँ पे क्यों आ गए, क्यों छुप गए। तो वो उसको क्या बोलता है, ये देखो शेर है, मतलब जंगल का ये जो पार्ट्स है वो शेर का है, यहाँ पे शेर क्या करता है, राज करता है। द लॉयन हुज ही, वो ऐसा बोलता है लॉयन ये कौन है। फिर वो बोलता है डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। वो बोलता है कि ये जो शेर है वो सबसे मतलब ताकतवर क्या है, जीव जानवर है, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। मतलब वो ऐसा बोलना चाहता है, शेर क्या होता है, लॉयन क्या होता है, किंग होता है कहाँ का, जंगल का। तो बोलते हैं जो जंगल का राजा है वही क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब क्या बोलता है कौन, डॉग, कि तो फिर मैं तुमको क्या बोल देता हूँ, गुड बाय, मतलब मुझे तुमको गुड बाय बोलना पड़ेगा। बियर को, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनी वन ऑन द अर्थ। बोलता है मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो क्या हो, किसी से भी स्ट्रांग हो, मतलब सबसे ज्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, उससे ज्यादा कोई स्ट्रांग हो नहीं, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। और वो पहले से स्ट्रांग ही, जब उसको पता है वॉल्फ के मुकाबले बियर स्ट्रांग लगा तो बियर के पास गया। बियर के मुकाबले अब कौन उसको स्ट्रांग लग रहा है, लॉयन, शेर स्ट्रांग लग रहा है तो वो शेर के पास जाएगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी द हिज मास्टर। अब वो क्या कर रहे हैं, शेर के पास जाके पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट, और लॉयन क्या हो गया, एग्रीड हो गया, मतलब वो मतलब मान गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। फिर क्या हुआ, डॉग उसके साथ बहुत साल तक रहा, और क्या हुआ, लंबे टाइम तक उन्होंने क्या किया, साथ में रहे। इट वॉज अ गुड लाइफ, वो लाइफ क्या थी, बहुत अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको कोई कंप्लेन थी ही नहीं, मतलब उसको क्या, वो जो जंगल का राजा है वही उसका साथी था, तो उसकी कोई कंप्लेन होती ही नहीं थी, वो काफी अच्छे से जिंदगी जी रहा था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, और लॉयन से क्या कोई भी जीव, मतलब कोई भी जानवर लॉयन से स्ट्रांग नहीं है, क्या पे, जंगल में। और उनको जंगल में ही रहना होता, तो जंगल में वो क्या होता था, सबसे ज्यादा पावरफुल बन के रहते थे डॉग और लॉयन। फिर एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी की इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो डॉग को क्या करे, टच कर पाए, क्योंकि उसका मालिक कौन है, शेर है। एंड ऑफन हिम इन एनी वे, और उसको किसी भी तरह से परेशान करने की किसी में हिम्मत होती नहीं थी। But one day two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of sudden the lion stopped. अब क्या हुआ, वो दोनों एक दिन चल रहे होते, कहाँ पे, दो चट्टानों के साइड से, और फिर जब दो चट्टानों के बीच जो क्लिप्स, आपको देखो क्लिप्स दिया है ना, मतलब चट्टान होती है, चट्टानों के बीच में जब वो क्या हो रहे, चल रहे होते, अचानक ही क्या होता है, शेर रुक जाता है। फिर ही गेव अ ग्रेट रॉर, और जोर से वो क्या करता है, चिल्लाता है, मतलब एक रॉर करता है, गर्जना करता है जोर से। And struck the ground angrily with his paw with such a force that the whole form there। अब वो क्या होता है, जोर से अपना पंजा का मारता है, जमीन पे मारता है, पॉ मतलब पंजा का मारता है, सच अ फोर्स मतलब इतना जोर से मारता है कि वह क्या हो जाता है, हॉल हो जाता है, एक तरह का खड्डा बन जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर क्या होता है, एकदम पीछे की तरफ वापिस आने लगता है, एकदम स्लोली स्लोली। फिर What is it, master? Is anything wrong? आज द डॉग सरप्राइज्ड, क्या डॉग सरप्राइज हो जाता है कि भाई शेर रुक क्यों गया और इतना चिल्लाया कि, और उसको पूछता है कि मालिक क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या, कुछ गलत हुआ है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। लॉयन क्या बोलता है, मुझे एक आदमी की क्या स्मेल आ रही है जो इस रास्ते से गया है या इस रास्ते पे है। वी हैड बेटर रन फॉर इट, वी विल बी इन ट्रबल। अब वो क्या बोल रहा है, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से वापिस चले जाए या हम यहाँ से भाग जाए, वरना हम किस में आ जाएंगे, ट्रबल में आ जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब डॉग क्या बोल रहा है, ऐसा है क्या, तो ठीक है, फिर मुझे भी आपको क्या बोलना पड़ेगा, गुड बाय बोलना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर, एक ऐसा मालिक चाहिए जो अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या हो, ताकतवर हो। ओके, यहाँ पे जो शेर है वो क्या हो रहा है, आदमी से डर जा रहा, मतलब शिकारी से वो क्या हो रहा है, दूर भागने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज डॉग को पता चल जाती है। और डॉग फिर उसको क्या बोलता है, गुड बाय बोलता है कि मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए जो किसी से डरता हो, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। और यहाँ पे उसको पता चल गया कि मैन क्या है, लायन के कंपेयर में ज्यादा ताकतवर है, तभी लायन उससे क्या हो रहा है, डर रहा है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन। अब क्या हो रहा है, डॉग जाता है किसके पास, मैन के साथ। एंड ही स्टेड विथ हिम
एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। अब क्या कर रहा है, आदमी के पास जाता है और उसके साथ ही रहता है और उसकी एकदम पूरी ईमानदारी, फेथफुली का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से उसकी क्या करता है, सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये क्या हुआ, बहुत बहुत पहले हुआ, मतलब बहुत टाइम पहले क्या हुआ, ये चीज हुई। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोस नो अदर मास्टर्स। अब क्या हो रहा है, ये इतनी पुरानी बात है कि आज की डेट में क्या हो रहा है, जो कुत्ता होता है, जो डॉग होता है, वो क्या कर रहा है, एकदम मैन का सबसे ज्यादा लॉयल ईमानदार सर्वेंट माना जाता है। और उसके बाद मैन को छोड़ के वो किसी भी मास्टर के पास नहीं गया और किसी भी मास्टर को मानता ही नहीं है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो।